जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके करियर के बारे में। तो कैंडल वैक्स से आज मैं आपके करियर से जुड़ा हुआ देखने की कोशिश करूँगी, क्या नज़र आता है। लेट्स सी। पहली बार मैं जो है करियर के रिगार्डिंग कैंडल वैक्स रीडिंग आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ। आई एम श्योर समवेयर शायद आपको किसी और चैनल पर अभी तक ये चीज़ देखने को नहीं मिली होगी कि कोई करियर से कनेक्टेड आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो लेट मी लाइट अप द कैंडल। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। आपकी डिमांड पर स्पेसिफिकली जिन लोगों के भी एग्जाम्स हो गए हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनकी सभी की डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या निकल के आने वाला है कैंडल वैक्स से आपके आने वाले भविष्य में आपके करियर के रिगार्डिंग। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या करियर के रिगार्डिंग कैंडल वैक्स से आने वाला है। अब आप किसी भी तरह से करियर में गवर्नमेंट जॉब, एग्ज़ाम, कोई भी कुछ भी आप कर रहे हो, तो जो बेस्ट मुझे दिखेगा वो मैं बताऊंगी। ओके, करियर में आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में आप किसी तरह से किसी कम्युनिटी का, किसी पर्टिकुलर लोगों के बीच का कोई सेंटर हो सकते हो, कोई हिस्सा हो सकते हो। ओके, आप में से किसी के लिए ये चैनलाइज मैसेज है कि आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बेसिकली आपके करियर में आगे आती है या करियर के आड़े आती है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर मून की ऊर्जा है। किसी तरह काम को लेकर जो है आपका कोई ट्रैवल हो सकता है। आप लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग में भी हो कि मुझे करियर वाइज करना क्या चाहिए। सन मून की एनर्जी साथ है, तो यहाँ पर अगेन क्लियर इंडिकेशन है इस बात का कि आपको ये ही नहीं समझ आ रहा कि मुझे करना क्या है। करियर को लेकर आप बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कंफ्यूज हो। क्वेश्चन मार्क ही बन गया है प्रोमिनेंटली यहाँ पर। हाफ ऑफ मून की एनर्जी है, तो आने वाले 2 महीने में कोई अच्छा काम हो सकता है। 2 महीने में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। आप जो चाह रहे हो वो आने वाले 2 से 3 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है। फुल मून तक की एनर्जी, हाफ मून तक की एनर्जी में बिल्कुल पॉसिबल है। ऑल दो इस तरह की एनर्जी चल ही रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर बनी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा बनी है। आप में से ज़्यादातर लोग करियर पर फोकस करने की स्थिति में ही नहीं हो। करियर पर फोकस के नाम पे ना आप थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में एज अ कपल वाला टाइप का माइंडसेट में चले जाते हो। यहाँ पर जैसे कोई साइकिकली बुक पढ़ना चाहता है लेकिन बुक पढ़ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बुक पढ़ने के साथ ही आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ जाता है। क्वेश्चंस बहुत हैं आपके दिमाग में पर सॉल्यूशन नहीं है। आपका मन बहुत पीड़ित है। चंद्रमा की एनर्जी बैक टू बैक बार बार बन रही है। मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। जेमिनी आप हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, एरीज हो सकते हो। धनु राशि यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट बनी है, सैजिटेरियस। आपका लेटर यू है, वी है, एल है, आई है, टी है, वाई है। ओके, आप काफ़ी इनसिक्योर हो मनी को लेकर भी। आप बार बार जो है ना बस चीज़ों में सिर्फ ये देखते हो कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए, पर आप कोई सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिलता आपको क्योंकि आप उस सॉल्यूशन के लिए एक उचित, एक अप्रोप्रिएट स्टेप लेने की माइंडसेट में ही नहीं हो। स्कॉर्पियो हो सकते हो आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। ट्री की एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट बनी है, प्रोमिनेंटली ट्री बना है, जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप को छोड़कर अगर आप थोड़ा सा करियर पर फोकस करते हो, माने रिलेशनशिप के साथ साथ करियर पर अगर आप फोकस करते हो तो ग्रोथ मिलेगी करियर में, डेफिनेटली मिलेगी। करियर में ग्रोथ के साथ साथ आपकी चीज़ों में भी एक नए विंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है आप कोई हवाई यात्रा कर सकते हो। नेगेटिविटी को अपने अंदर से हटाना होगा क्योंकि ये नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ने से रोकती है और ये नेगेटिविटी आपको मिलती है आपके इर्द गिर्द होने वाले लोगों के तरफ से। ओके ओके, जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं ना, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जेलस शब्द सुनाई दे रहा है मुझे किसी के लिए। आप कितनी ही कोशिश कर लो, आपकी चीज़ें उस लेवल पर वैसे नहीं हैं जैसे कि हो सकती हैं या होनी चाहिए थी। वक्त तेजी से बीत रहा है,
किसी के लिए ऐसी एनर्जीज हैं। वक्त तेजी से बीत रहा है, जितनी जल्दी हो सके अपना काम पूरा कर लो। कोई यहाँ पर प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है दैट यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर स्लीप। आपके जीवन में उथल पुथल इतनी ज़्यादा है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही। सिर्फ सोच, मल्टीपल सोच, विचार, ओवर थिंकिंग की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी और क्या है। दिल दिमाग जो है काबू में नहीं है, इमोशंस काबू में नहीं है, ओवर थिंकिंग है। अगेन क्वेश्चन मार्क बनाए। यहाँ पर किसी को मशरूम खाना बहुत पसंद है, या आप में से किसी के पार्टनर हो सकते हैं जिनको मशरूम खाना पसंद हो, कोई नियर डियर वन। आप हेल्दी फूड भी नहीं खा रहे हो, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि मेरी चीज़ों को मैं ठीक कर सकूं। इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप में से कोई गेम बहुत खेलता है फ़ोन पर या टीवी में। एनी हाउ आप गेम बहुत खेलते हो। आप अपने करियर को डॉक्टरी लाइन में बनाना चाहते हो, या फिर आप प्रोमिनेंटली कोई एडवोकेट बनना चाहते हो। ओके आप में से कुछ लोग प्रोमिनेंटली एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या टैरो रीडर करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग। आप में से किसी के लिए ना यहाँ पर फेमस होने की एनर्जीज भी आ रही है कि आप फेमस होना चाहते हो, आप चाहते हो जल्दी से ग्रोथ करना। आप चीज़ों को समझने की बहुत कोशिश करते हो, बट समटाइम्स आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते और आप जो भी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड ऑफ द डे वो समझ आए ना आए, लेकिन ट्रैक ज़रूर भटक जाता है क्योंकि फोकस नहीं है। फोकस की एनर्जी भी काफ़ी जो है कम मुझे नज़र आ रही है। बदलाव किसी के लिए अगेन यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे आप कोई बदलाव चाहते हो। आने वाले टाइम में ये बदलाव होंगे, ज़रूर होंगे। किसी तरह का एग्ज़ाम देख लेते हैं, निकलेगा कि नहीं। अगर सही सही तरीके से मेहनत की जाए तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। पर यहाँ पर जो है ना, ये एग्ज़ाम तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप जो है इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन को हासिल करके तैयारी ढंग से नहीं करते हो। एक बात और मैं बोलती हूँ, आपका एग्ज़ाम आप कह तो रहे हो कि हाँ जी मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, आप ये भी कह रहे हो कि नहीं मैं तो जो है इसकी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये सारी तैयारी आप दुनिया के लिए कह रहे हो। आपके खुद के मन में सिर्फ ये चल रहा है मेरे पार्टनर से कब बात होगी। और जैसे ही आप इस ट्रैप में घूमते हो और इस तरह की बातों को सोचते हो, आप वहीं जहाँ से शुरू किया था घूम घूम कर वहीं आ जाते हो। किसी के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए जो है यहाँ पर प्रोमिनेंटली सिचुएशन, आपके करियर, इन सब चीज़ों पर समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सोच में तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में नहीं आ रहा कुछ भी, और ये प्रैक्टिकलिटी में ना आने की वजह से आपके और आपके करियर के बीच में सिर्फ रुकावटें हैं। अगर मैं एग्ज़ाम क्लियर करने की बात करूँ तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप आफ्टर मैरिज पढ़ाई कर रहे हो, प्रेगनेंसी के दौरान पढ़ाई कर रहे हो, और आपके रिलेशनशिप या आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपका घर, आपका परिवार, उसकी नेगेटिविटी आप पर बहुत हावी हो जाती है। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं ना, वो आपको पढ़ने देना ही नहीं चाहते। इस वजह से आप बार बार घूम फिर कर उसी तरह की नेगेटिविटी में आके खड़े हो जाते हो, जो हो या आगे बढ़ो। और गलती से आप ऐसा कर लेते हो तो ये सब लोग बदल जाएंगे आपको लेके, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, विंग्स मिल जाएंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। आप में से कुछ लोग आफ्टर मैरिज जो पढ़ाई कर रहे हो ना, वो अपने पति को छोड़ देना चाहते हो। ऐसी किसी के लिए प्रोमिनेंट एनर्जी आई है। You don't want to stay with your husband. You don't want to take all this kind of stupidity over your shoulders. आप चीज़ों में ना, ओके जैसे कोई कह रहा है बक बक मत कर, आप जैसे कोई कह रहा है बक बक मत कर, तो आप अपने घर में या इर्द गिर्द लोगों को इस तरह की बातें बोलते होंगे, भाई क्यों इतना बक बक करती हैं, क्यों ऐसा करती हैं, क्यों इतना ज़्यादा बोलती हैं, क्यों हर वक्त नेगेटिव बोलती हैं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। अगर आप बिफोर मैरिज या किसी भी तरह से एक यंग एज में एज ए यंगस्टर में मेल हो, तो मैं आपको बता दूं आपके इर्द गिर्द जो है ना, डिमोटिवेट करने वाले लोग भी बहुत हैं। और जो आप में से कोई फीमेल है, वो प्रोमिनेंटली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है खुद की सजावट पर बड़ा ध्यान देती हैं। चैनलाइज मैसेज है किसी के लिए, खुद की सजावट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की वजह से ना आपका करियर, आप ब्यूटिशियन लाइन में अगर बनाना चाहें, एनीथिंग रिलेटेड विद द फीमेल स्टफ, तो आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। अपने पैशन को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी है।
ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आप में से जैसे कोई पूछना चाह रहा हो कि मैडम शेयर मार्केट के लिए भी बता दो या बिजनेस के लिए भी बता दो, तो मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट में आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आपके बस की है, जितना आप झेल सकते हैं। सोच समझ के इन्वेस्ट करें, रिस्क पर तो रहती ही है ये मार्केट। दूसरा जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है बिजनेस के लिए, आप में से जो लोग भी इस तरह के किसी अच्छे काम या बिजनेस पर इंटरेस्टेड हैं करने के लिए, या जॉब को छोड़कर, जॉब तो यहाँ पर मुझे दिख ही रही है, इन चीज़ों को छोड़कर अगर आप ओवरऑल कुछ अच्छा करने में इंटरेस्टेड हैं तो नो डाउट आपको कुछ अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले टाइम में मिलेगा, नॉट येट। और ये आने वाले टाइम में आपको तभी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा जब आप इस पर आज से मेहनत करनी शुरू करोगे। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई कहता है कि नहीं मेहनत का शॉर्टकट है, तो मुझे लगता है वो खुद ही कुछ बन जाता और उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना ज़रूरी है। रास्ता दिखाने वाला सही हो तो आपको रास्ता ज़रूर मिल सकता है, ऐसी एनर्जीज़ हैं। कोई अपने करियर को लेकर ना दिन रात यहाँ पर रोता है, किसी की ऐसी वाइब्रेशन भी है कि यार मेरा तो करियर ही नहीं बन रहा, मेरा तो कोई फोकस है ही नहीं किसी और चीज़ पर फिर भी करियर नहीं बन रहा। हो सकता है आप गलत जगह ट्राई कर रहे हो। आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि आप NRI जॉब कर सकते हैं, लेकिन आप कर रहे हो सरकारी, तो कैसे मिलेगी आपको सफलता? ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए करियर वाइज क्या गाइडेंस है। तो आप में से जो लोग भी इस वीडियो में आए हैं, 1 से लेकर 9 तक के बीच में जो भी रैंडमली आपके डेट ऑफ बर्थ या आपका मन करता है नंबर आप चूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर 9 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। जो भी कार्ड्स निकालूंगी वो आपके करियर से कनेक्टेड होंगे। वीडियो को अच्छा अगर आपको लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली मोटिवेटेड रहूं। क्योंकि ये आप लोगों को मन भी नहीं है कि हाँ मैं ऐसा कुछ देखूं जो करियर से जुड़ा हुआ, बिकॉज योर फोकस इज टुवर्ड्स योर पार्टनर, है ना। पर ये कुछ लोगों की डिमांड पर वीडियो बना रही हूँ, और इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप करियर से जुड़ा हुआ एक सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें। अगर इस पे आपके मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं तो मेरी पूरी कोशिश है कि ये वीडियो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाऊं, सो दैट आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे। चलिए, आस्क फॉर सपोर्ट। मैंने कहा था बिल्कुल स्टार्टिंग से ही कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपको लोग सपोर्टिव या कम्युनिटी कोई सपोर्टिव ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये पहला कार्ड था। नंबर 2 में कार्ड आ रहा है पार्ट टाइम जॉब। किसी तरह की पार्ट टाइम जॉब आपको आने वाले टाइम में मिल सकती है। किसी तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ तो मुझे वो चीज़ मिल जाए। यहाँ पर कोई पायलट के लिए ट्राई करना चाहता है, ऐसी एनर्जी भी है। ओके, ब्रिज द गैप। जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही है, नंबर 3, ये आपको जो है खुद से ही पॉसिबल करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक के ही करने से नहीं होता। पॉसिबिलिटीज़ तब आएंगी जब आप थोड़ा सा कोशिश करोगे इस गैप को फिनिश अप करने की और चीज़ों को ठीक करने की, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। ऑलराइट, नंबर 4, पीपल सराउंडिंग यू। मेरे हिसाब से आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और आपको उनको हैप्पी रखना चाहिए, ऐसी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, जनरस और सपोर्टिव एनर्जी हैं। ठीक है, नंबर 4। नंबर 5, फेस द फियर मॉन्स्टर। कभी कभी हमें अपना फियर जो है काउंटर करना पड़ता है, और ये फियर काउंटर करने के लिए इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिना इस फियर को काउंटर करे आपको सही गलत नहीं समझ आता कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नंबर 6, ड्रीम्स ऑफ प्रोस्पैरिटी। चांद कब दिखता है, इसी तरह की एनर्जी थी ना। चांद कब दिखता है, रात को दिखता है ना, तो आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे प्रोस्पैरिटी के, या किसी तरह के ड्रीम्स में ही आप खोए रहते हो। तो वही ड्रीम्स और रियलिटी को थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़िए, ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कीजिए। नंबर 7, बी अबंडेंट। पैसों की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, मनी ट्री की ऊर्जा स्ट्रांग है। आपके हार्ड वर्क का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, नंबर 8, नो मोर चेजिंग। आप अपने पार्टनर की चेजिंग इर्द गिर्द एनर्जीज में ही लगे रहते हो, इस कारण से ऐसा है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, बटरफ्लाई, यहाँ पर ये बटरफ्लाई ही है। अगर ये हाथ में आ गई तो ये देखिए, ये बटरफ्लाई की एनर्जीज मुझे दिख रही थी, जैसे किसी के विंग्स हैं। ठीक है, बटरफ्लाई की एनर्जीज आपके इर्द गिर्द लोटस हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। वहाँ से भी इस तरह की एनर्जी थी, जैसे कोई पेड़ पौधे हैं या कुछ है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर 9 आपके लिए क्या है?
पॉजिटिव एटीट्यूड भी रिलेशनशिप, माफ़ कीजिएगा, करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिलेशनशिप को यहाँ पर थोड़ा सा सेट असाइड करके सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर करियर अगर आप लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, नंबर 9। ठीक है, क्योंकि आप जो है सक्सेस के और अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत नियर डियर खड़े हो। आप किसी तरह का म्यूज़िक में या किसी तरह का टीचिंग लाइन में या किसी तरह का स्टडीज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हो जिससे कि आपका करियर अच्छा बने। आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपको कोई किसी तरह की पॉपुलैरिटी मिले। यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आपको लोग जानें, आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो। चाहे आपका खुद का यूट्यूब चैनल है या आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह की एनर्जीज़ है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, या आपका कोई काम इस तरह का है जो आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, या जो भी इस सिचुएशन है। एक लास्ट कार्ड मेरी तरफ से आप सभी के लिए, जो लोग भी वीडियो में यहाँ तक आए हैं। अट्रैक्ट अबंडेंस। अगर आप चाहते हैं फाइनेंसेस को लेकर, जैसा कि मैंने वहाँ से भी आपको कहा कि आप अपने जीवन में अबंडेंट होना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है पैसे को लेकर, परेशान हो आप, तो इसको अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर द मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जब तक आपको अबंडेंस या आप जो भी चाह रहे हो, चाहे लव रिलेशनशिप है चाहे करियर है, वो तब तक आपको वैसा नहीं मिलेगा जब तक कि आप उस चीज़ के रिगार्डिंग वो पॉजिटिव कनेक्शन नहीं डेवलप करते, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते, बिहेवियर नहीं रखते, सेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, तो यही आपका मैनिफेस्टेशन का तरीका रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ऐसा दिखाई देता है आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, और फिर मैं ये करूँगी तो मेरे को इसमें काम में इस तरह से सफलता मिल जाएगी। परिवार प्रायोरिटी है, बच्चा प्रायोरिटी है, या मेरी खुद की हेल्थ प्रायोरिटी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आपको करियर पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ऑल आई कैन से इसकी अगर आप थोड़ा सा भी मन में पॉजिटिव व्यवहार, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो आने वाला टाइम आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ से थोड़ा सा एंजल्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि आज की क्या रहेंगी आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स। सेल्फ लव, बटरफ्लाइज आए हैं यहाँ से भी, 2255 की ऊर्जा है जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाई खुद को हील करने, खुद को समझने, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए तब बात बनेगी। ठीक है, प्रिजर्वेंस, ऑब्वियसली प्रिजर्व तो करके रखना ही पड़ेगा। अगर आप प्रिजर्व नहीं करोगे तो भविष्य के लिए कैसे आप चीज़ों को देखोगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मैंने कही थी, 202 की यहाँ पर ऊर्जा है, 303। चीज़ों को थोड़ा सा भूल कर भी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये चीज़ों को अगर आप भूलेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपके यहाँ पर किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, अगर आपका या आपके पार्टनर का नंबर 3 है तो आपके पार्टनर आपको भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं या आपको अपने पार्टनर को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, तो जिससे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें। पर्पस, अपना पर्पस समझिए कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। तो आपका पर्पस नंबर 4, या आपका ये जो कार्ड 4 है, 4th नंबर पर है, आपको अपना पर्पस समझने की ज़रूरत है कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ में, इस करियर में, जो करियर आप बनाना चाहते हैं उसमें आपका क्या पर्पस है। ठीक है, और थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़िए। लोग आपको नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा देते हैं, तो थोड़ा सा खुद को बचाने की भी कोशिश करें। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छी हैं। बटरफ्लाइज़ की एनर्जी बहुत अच्छी है, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज़ दिख रही हूँ। आने वाला टाइम आपका अच्छा है। पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए। आने वाले समय में आप सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, बुरी नज़रों से बचाते हुए अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फोकस और मेहनत और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं तो नो डाउट आपका करियर आने वाले टाइम में अच्छा होगा। सो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए टारो विद अनु यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। आप अपनी पोस्टल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।